तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जिससे जीके अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट से और बाद में जानेंगे कुछ 11 मार्च से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन। दोस्तों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया है टी राजा कुमार को। ठीक है दोस्तों, किसे? टी राजा कुमार को जो है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है रिजवाना हासन को। ठीक है। ग्रैंड स्कॉची कैथोलिका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है SL नारायणन ने। ठीक है दोस्तों, SL नारायणन ने अभी हाल ही में ग्रैंड स्कॉची कैथोलिका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब अपने नाम किया है। पूसा कृषि मेला, ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। ठीक है दोस्तों, पूसा कृषि मेला की जो थीम थी वो क्या थी? तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा गुजरात में किसका उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा सागर परिक्रमा का। ठीक है दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया जाएगा। संजीव कपूर को CEO नियुक्त किया गया है जेट एयरवेज का। ठीक है दोस्तों, जो जेट एयरवेज के जो नए CEO है वो कौन है? संजीव कपूर बने हाल ही में। टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तर कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने क्या किया अभी हाल ही में? टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है। डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है किसने? तो दोस्तों ये की है श्रम मंत्रालय ने। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में डोनेट ए पेंशन की जो है पहल शुरू की है। बेलग्रेड इंडोर प्रतियोगिता के पोल वॉल्ट में स्वीडन के किस खिलाड़ी ने 6.19 मीटर की छलांग लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? तो दोस्तों ये किया है मोंडो डुप्लेटिस ने। ठीक है, इन्होंने पोल वॉल्ट में ये कारनामा किया है और ये स्वीडन के रहने वाले हैं। 6.19 मीटर की छलांग लगाकर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया है, ऐसा सम्मानित किया गया उस्ताद अमजद अली खान साहब को। ठीक है दोस्तों, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान साहब को दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने किया? दोस्तों ये किया वीरेंद्र सिंह पठानिया ने। ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र सिंह पठानिया को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG का 24वां महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर बरम गंगा को तैनात किया? दोस्तों ये किया IIT रुड़की में। ठीक है दोस्तों, IIT रुड़की में जो है सुपर कंप्यूटर बरम गंगा को तैनात किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ रिवीजन, ठीक है, फैक्ट। अब लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस दिन को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो विश्व किडनी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 मार्च को। 10 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों ये किडनी है, अपने शरीर में पाई जाती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोनोलॉजी ISN और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन यानी IFKF की एक संयुक्त पहल है। 2022 के लिए जो विषय वस्तु है, जो थीम है, ये क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक दोस्तों, किडनी हेल्थ फॉर ऑल है 2022 के लिए थीम, विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी? ठीक है दोस्तों, काफ़ी IMP सवाल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी? तो दोस्तों खोजी है ऑप्शन ए आर्गन 40 या आर्गन 40। ठीक है दोस्तों, जो ये गैस है इसे गैस खोजी है चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? दोस्तों ये की है
ऑप्शन ए हरियाणा सरकार ने। ठीक है दोस्तों, हरियाणा ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इसको अभ्यास करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जान लीजिए इसके बारे में कुछ फैक्ट। 8 मार्च 2022 को हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख रुपए, ठीक है, 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की तो घोषणा की है, साथ में ही महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इसे आप ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की है? ठीक है दोस्तों, तो ये की है ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशक डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक नई ई बुक लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो रोजगार महानिदेशक है डॉक्टर शशांक गोयल, उन्होंने एक ई बुक लॉन्च की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा परियोजनाओं को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए मिशन मोड परियोजनाओं के रूप में लागू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे, तो इसको आप याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस कंपनी ने अपनी शक्ति अभियान के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन डी ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन लिमिटेड के लिए अपनी शक्ति अभियान के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए, डी, ऑप्शन डी ल्यूपिन लिमिटेड। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया। ठीक है दोस्तों, अभियान का उद्देश्य इंटरैक्टिव सोशल मीडिया सत्रों के माध्यम से महिलाओं को हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद कर लीजिए। 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को, जो कि मैरी कॉम है, इन्हें ल्यूपिन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शहर 7 से 9 मार्च 2022 तक इमेजिनिंग इंडिया एट 2047 थ्रू इनोवेशन विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा? दोस्तों ये करेगा ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है चेन्नई में इमेजिनिंग इंडिया एट द रेट 2047 थ्रू इनोवेशन विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी की आयोजन होने वाला है। ठीक है, चेन्नई में। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में मानव नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी वृद्धि देखी गई? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये है ऑप्शन ए असम। ठीक है, असम में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की जो आबादी है वहाँ पर तेजी हुई है, यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है, असम में है ये मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में झारोखा कौन सा क्षेत्र से संबंधित एक उत्सव है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए कला और संस्कृति। ठीक है दोस्तों, कला और संस्कृति जो है इस क्षेत्र से संबंधित है झारोखा। ठीक है, जो कि एक उत्सव है, इसको याद कर लीजिए, अहम सवाल ये पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया, शुरू किया इसे। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कन्या विवाह योजना, कॉफ़ी टेबल बुक और सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन निर्देशिका का भी विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों,
एक कौशल्या मातृत्व योजना की जो शुरुआत हुई है, इस योजना के तहत जो है जो दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। साथ में ही कन्या विवाह योजना, कॉफी टेबल बुक और सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन निर्देशिका का भी विमोचन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे। जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुई थी वो थी 1 नवंबर 2000 को और ये 26वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो नया रायपुर, अटल नगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं, जो कि गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश A.K. गोस्वामी। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 11 आरक्षित की गई है लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा के लिए 5 सीटें आरक्षित है। विधानसभा सीट के लिए 90 सीटें आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो ऐसे आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया ऑप्शन सी 9 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस 2022 मनाया गया है। दोस्तों कब बनाया गया ये? तो 9 मार्च को बनाया गया, ऑप्शन सी धूम्रपान निषेध दिवस। ठीक है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस साल नो स्मोकिंग डे जो है 9 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को पहली बार साल 1984 में बनाया गया था। पहली बार नो स्मोकिंग डे को साल 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ मनाया गया था? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में साल 1984 में। इसे एस वेस्टनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2022 में नो स्मोकिंग डे का जो विषय वो क्या है? जो थीम है क्यूट योर वे। ठीक है दोस्तों, क्या थीम रखी गई है? क्यूट योर वे। इसको आप याद करके चलिए। नो स्मोकिंग डे का जो विषय है, जो थीम है वो क्या है? क्यूट योर वे। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में जो प्रसार है उसे कम करना है, इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, धूम्रपान के जो खतरों जो फैल रहा है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। लेते हैं अगला प्रश्न। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन ए रूस। कैस्टेलम AI द्वारा जारी जो वैश्विक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश है वो है रूस है। ठीक है, ऑप्शन ए ये सही जवाब है इसका, रूस। या एम सवाल है। अब जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, जिससे रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब तक कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे। जानते हैं टॉप 3 प्रतिबंधित जो देशों की जो सूची है उसमें जो रूस है वो पहले नंबर पर है। इस पर 5530 प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरे नंबर पर है ईरान, यहाँ पर इसके ऊपर 3616 प्रतिबंध है। तीसरे नंबर पर है सीरिया, इसके ऊपर 2608 प्रतिबंध। ठीक है दोस्तों, और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये किसने की है? कैस्टेलम AI ने। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं रूस के बारे में। जो रूस है दोस्तों, इसकी जो राजधानी क्या है? मॉस्को है। मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। और संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट इसको आप याद करके चलिए रूस से संबंधित। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लंबाई कितनी? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है बोध गया में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में है। ठीक है, और जो इसका जो निर्माण किया जा रहा है इस मूर्ति का, इसकी मूर्ति की लंबाई कितनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 100 फीट। ठीक है दोस्तों, जो मूर्ति का जो लंबाई है वो 100 फीट है। जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। ये तस्वीर दोस्तों निर्माणाधीन है ये। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये शयन स्थिति में दोस्तों। ठीक है,
और इसकी जो लंबाई है 100 फीट है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी? 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है, भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल जो है इनके द्वारा ये मूर्ति बन रही है। इस मुद्रा की मूर्ति कुशीनगर में है, जहां उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और यह फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खुलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे इस मूर्ति से संबंधित। ये फाइबर ग्लास से बन रही है और यह फरवरी 2023 तक भक्तों के लिए खुल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और साथ में कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विद फैक्ट के साथ। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। दोस्तों आपको इसका जो फीडबैक है आप कमेंट देकर कर सकते हैं और साथ में हमारा जो PDF फाइल है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।